Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Sarais. Sarais are an important feature of a town. It's basically an halting places that are especially designed for the merchants and travelers. नाउ इनके जो नंबर्स होते थे सराइज के डिपेंड अपॉन द एरिया. अगर कोई स्मॉलेस्ट टाउन है सो ये इंश्योर किया जाता था कि द स्मॉलेस्ट टाउन possess at least one of these sarais. On the other hand, जो larger towns होते थे such as the Delhi, आगरा, पटना, अहमदाबाद, इन लार्जर टाउन्स में जो सराइस होते थे इनके नंबर एटलीस्ट डजन ऑफ देम होते थे और उससे ज़्यादा भी हो सकते थे डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ ए टाउन. ये सराइस कौन बनाते थे? जनरली जो नोबल्स होते थे, रॉयल लेडीज, big merchants, even sometimes the state also took the responsibility of constructing these sarais or maintaining these sarais. Okay, now basically ये जो sarais हैं these were managed by one of the specific families that are known as the भटियार्स. ठीक है, सो दीज भटियार्स आर स्पेशलाइज्ड और ऑल्सो कॉल्ड एज द कीपर्स ऑफ द सराइज. ओके, नाउ जो ट्रैवलर्स और जो मर्चेंट्स होते थे, द ट्रैवलर्स और द मर्चेंट्स हु विजिटेड दीज सराइज, ट्रैवलर्स एंड द मर्चेंट्स, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर दी थी. और जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनको एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, इट इंक्लूड्स टू प्रोवाइड देम दी स्टोरेज स्पेस. काय के लिए? इन ऑर्डर टू स्टॉक देयर मर्केंटाइज अलॉन्ग विद द अदर बेसिक एमिनिटीज़. What we have discussed, जो भी हमें अभी तक डिस्कस किया है, these are all the common elements of the sarais. Okay, now let us try to understand this concept of sarais और इसका जो क्या aim and objective होता था with the help of an example. ठीक है, so sarais under the Sher Shah Suri. As we all know, Sher Shah Suri constructed the large number of sarais. Okay, so क्यों वो कंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने लार्ज नंबर्स ऑफ सराइज? फर्स्ट इज टू एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑन द रोड्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रोड्स की सेफ्टी के लिए, टू एंश्योर द सेफ्टी ऑन द रोड्स. सेकेंड इज टू एक्सटेंड द कंफर्ट टू द ट्रैवलर्स. Okay, so these are the two important means aims in order to construct the sarais. Now let us see its structure. जो generally sarais होती थी, sarais were built or the Kos Minar. Okay, these were sarais are also known as the Kos Minar. So ये highway पे, these are built on the highways. ठीक है, और इनके बीच जो डिस्टेंस होती थी, जैसे एक सराय ये है, वन सराय, और एक सराय ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी, दिस आर दी 2 करोग्स. ठीक है, और इसको हम अगर माइल्स में करें सो 4 माइल्स. ओके, एट द सेम टाइम्स ये जो सरायस थी, दिस वर, इसमें जो अपार्टमेंट्स होते थे, सो दैट कि जो सेपरेट in these sarais, separate apartments are built for the both Hindus and the Muslims. ठीक है, सो कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना हो इसलिए सेपरेट अपार्टमेंट्स बिल्ड किए जाते थे. ओके, वेयर
दे कुड गेट बेड्स, उनको आराम करने के लिए बेड्स प्रोवाइड किए जाते थे, प्रॉपर कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। एट द सेम टाइम्स और उनको सेफ्टी और बेसिकली उनको और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम और हिंदूज के लिए ब्राह्मण कुक्स वर अपॉइंटेड फॉर देयर पर्पस, ठीक है। तो किसी भी तरीके की उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सो ये सारी बेसिक एमेनिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी। ये भी प्रोविजन था, देयर वाज आल्सो इन प्रोविजंस फॉर द अनकुक्ड फूड सप्लाईज का, ओके। अनकुक्ड फूड सप्लाईज का भी प्रोविजन था, दैट वाज गिवन टू द हिंदूज, जो कि स्पेशली हिंदूज को दिया जाता था, हु हैड देयर ओन कास्ट रूल, ठीक है, जिनके अपने कास्ट रूल होते थे कि वो किसी दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, वो अपना ही बना के खाएंगे, तो उनको अनकुक्ड फूड प्रोवाइड कर दिया जाता था कि जैसे भी आपको करना है आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दी अब्बास खान, जो शेर शाह है, शेर शाह ऑल्सो मेड अ रूल, ओके, टू द इफेक्ट दैट हुएवर केम टू दी सरायस, जो भी कोई भी एक सराय में अगर आया, whosoever, it doesn't matter either Hindus or the Muslim, it doesn't matter, कोई भी हो, whoever came to be सरायस was to be served with food, ठीक है। और ये जो फूड दिया जाएगा, it was given out of the गवर्नमेंट मनी, सो इट्स अ गवर्नमेंट सब्सिडी उसको प्रोवाइड की जाती थी इन सरायस को, कि ऑन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड whosoever came to the सरायस, ठीक है। और ये किसके, और इसमें जो था को फूड दिया जाएगा आउट ऑफ द गवर्नमेंट मनी अकॉर्डिंग टू दी वन रैंक्स, ओके। और अब जो कोई आया है तो उसके साथ कोई एक एनिमल भी, अर्लियर टाइम्स में जब वो ट्रैवलर जो चलते थे, मर्चेंट ट्रैवलर्स, वो पोनी यूज करते थे, और बेसिकली एनिमल जो जिसपे अपना सारा सामान, जो भी अपनी कमोडिटीज वो सेल और ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वो लेके जाते थे। तो और जो उनका पोनी है, देयर वाज आल्सो गिवन द ग्रेन, उसको भी ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा और उसको भी फीड करवाया जाएगा और उसको ड्रिंक कराया जाएगा, जो भी पानी वानी पिलाना है उसको सबको पिलाया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रोविजंस, ओके। नाउ एट द सेम टाइम्स अ custodian whose names is Sehna was also appointed इन ईच ऑफ द सरायस, ठीक है। हर सराय में ये जो शहना जो है ऑफिसर, उसको अपॉइंट किया जाएगा इन ईच ऑफ द सरायस, और उसकी क्या ड्यूटी होती थी, टू सेफ गार्ड द गुड्स, सेफ गार्ड द गुड्स ऑफ हुम, सेफ गार्ड्स द गुड्स ऑफ मर्चेंट्स, ओके। और सहना, और उसके अपकीप के लिए, उसकी सैलरी के लिए उसको सम रेंट फ्री लैंड्स अलॉटेड की जाती थी इन देयर नेबरहुड रीजन में, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इनाम एंड द मुएजिन फॉर द मास्क विच वर बिल्ट इन द ईस्ट सराय। तो सहना के साथ साथ दो और मीन्स ऑफिशियल्स और इन मीन्स जो उसको अपॉइंट किए जाते थे, फर्स्ट जो इमाम होते थे, और अनदर वन इज द मुएजिन, ठीक है, फॉर द मॉस्क, ठीक है। तो जो सरायस होती थी उसमें मॉस्क भी इंक्लूडेड होती थी, तो उनके अपकीप के लिए भी यही उनको अलॉट की जाती थी लैंड फ्री और द लैंड फ्री ग्रांट्स, जिससे वो अपना एक्सपेंस मेड कर पाए। अगर हम एक एस्टिमेट से बात करें तो शेर शाह बिल्ट confirmed 1700 plus sarais, okay, and they were really fortified inns, ठीक है। और वो सम ऑफ देम आर इतनी स्ट्रॉन्ग है, सम ऑफ देम आर बिल्ट सो स्ट्रॉन्गली दैट दे इवन सर्वाइव्ड इवन टुडे, ओके। एट द सेम टाइम जो शेरशाह थे, शेरशाह ऑल्सो कॉज मार्केट्स टू बी सेटअप इन दी एवरी सराय, जो वहाँ पे जो सरायस होंगी वहाँ पे शेरशाह ने मार्केट भी सेटअप किया, ठीक है। एज मैनी ऑफ द सरायस बिकेम दी मंडीज, ठीक है, और इसी तरह जो सरायस थे वो मंडीज की तरह भी एक्ट करते थे। अब मंडीज में क्या होगा, बेसिकली जो पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्स केम फ्रॉम दी
इन एंड अराउंड नेबरिंग रीजन्स इन ऑर्डर टू सेल देयर प्रोड्यूस, वो अपना प्रोड्यूस वहाँ पे सेल करने आते थे. ओके, सो and there were the nucleus for the growth of towns such as the Kasba where trade and the handicrafts developed. और उससे क्या होता था, जो एक न्यूक्लियस बन जाता था फॉर द ग्रोथ ऑफ टाउन, ठीक है, और द कस्बास, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलप होता था. ठीक है, जब ये आपको अगर मार्केट मिल जाएगा तो इन एंड अराउंड जो है बेसिकली वहाँ पे ग्रोथ ऑफ टाउन होगा, कस्बास होगा, जहाँ पे ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलप होगा. और वो सारा का सारा अपना जो सेल करने कहाँ पे आएंगे, वो सराइज के पास जो मार्केट्स प्रोवाइड करवाई गई है स्टेट ने, वहाँ पे अपना सेल कर देंगे आके. सो इस तरीके से इट वॉज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट और बेसिकली द न्यूक्लियस फॉर द ग्रोथ ऑफ टाउन्स. ओके, अच्छा, ये जो सराइज हैं दे मस्ट हैव बीन द पॉपुलर बिकॉज लेटर द इस्लाम शाह ordered a sarai to be built between every two sarais of the Sher Shah. Okay, later. Now, अच्छा, ये जो sarais थी they were also used as a dark chowkis. What are the dark chowkis? Dark chowkis are the postal service. ठीक है, अब try to understand. Now, for which two horses were kept at the every sarai? नाउ एक ये सराय है, ए सराय है, एक बी सराय है. अब यहां पे जो है एक सराय पे जो एटलीस्ट 2 हॉर्सेस स्टेट मेंटेन करता था, और जो डाक चौकी जो होती थी दैट इज द पोस्टल सर्विस, वो मेंटेन करता था. यहां पे भी 2 हॉर्सेस हैं. ठीक है, नाउ लेट अस टेक अनदर सराय सी. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बाई मीन्स बाई द रिलेस ऑफ हॉर्सेस, जो न्यूज होती थी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 कोस कुड्स रीच इन अ डे. ठीक है, कैसे, लुक, 2 हॉर्सेस यहाँ पे मेंटेन किए, 2 हॉर्सेस यहाँ पे. अगर एक यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन आई सराय ए पे उसने डाक चौकी को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और वहां से जो एक हॉर्स होगा विद देयर फुल मीन्स जो उसकी फुल कैपेसिटी होगा वो भागेगा. ठीक है, फॉर दी सराइज बी. और हमें पता है कि जो ए सराय से बी सराय का जो बीच है, और जो 2 सराइज के बीच में जो डिस्टेंस होती थी वो 4 माइल्स होती थी. सो ये जो हॉर्स राइडर होता था वो अपनी फुल स्पीड में 4 माइल्स कवर करता था इन देयर बेस्ट पॉसिबल वे, कम से कम टाइम में. अब ये बी पे आ गया तो बी जो आपका जो हॉर्स राइडर है वो रेडी रहता था. जैसे ही वो बी के पास आया उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी और सी के पास हो गई. सो इस तरीके से ये इतना इफिशियंट और फास्टर वे था कि ये जो कोई भी अगर न्यूज़ होती थी, with the help of the relays of horses, news from a distance of 300 course even could reach in a day. ठीक है, so these sarais also act as a dark jockeys. So this is all about the sarais. It is an important topic. If you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.